फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? एक नए जोश के साथ आप सभी को मैं ये अनाउंस करते हुए बता रहा हूं कि अब आपके ऑलमोस्ट 60 डेज बच गए हैं। 60 डेज में आपको अपने आप को झोंक देना है। सबसे पहले पीवाईक्यू आपका मिरर होता है, इस पे सीरियस हो जाए। पीवाईक्यू मैं बार बार कहता हूं ना, सबसे बोरिंग चीज आपको पढ़ाई के दौरान लगेगा। मैंने 99 परसेंटाइल एक बार नहीं 3 बार लाया, तीनों का सबूत आपको कई वीडियोज में दिखाया, बार बार नहीं दिखाऊंगा। समझदार को सिर्फ दिखाना ही काफी होता है। अब ये बात तो आप मान लो कि सर कह रहे हैं, तो भाई सर की बातों में दम है। मैंने अपने नोट्स भी आपको दिखाए हैं जो हैंड रिटन है, और उसके बेस पे हमने ई बुक और रेडी कर दिया, आपको पीवाई की सॉल्यूशन रेडी कर दिया है। तो सवाल है 2024 दिसंबर क्वेश्चन पेपर का। 30 क्वेश्चन लेकर के ही चलेंगे। आपको मालूम है 10 क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्टिव रहते हैं, कॉम्प्रिहेंशन। और कॉम्प्रिहेंशन को कैसे तैयार करना है मैंने आपको वीडियो के थ्रू बताया हुआ है। कॉम्प्रिहेंशन कौन स्टूडेंट उसमें विनर बनेगा? वो स्टूडेंट बनेगा जो कैसे विनर बनेगा कॉम्प्रिहेंशन में, आप खुद सोच के देखो। वही स्टूडेंट ओनली विनर बनने वाला है जिसे रीडिंग कैपेसिटी, ग्रास्पिंग कैपेसिटी है, जो पढ़ रहा होगा। इज इट करेक्ट? सो चलिए शुरू करते हैं। सोशल वर्क एज ए प्रोफेशन स्टार्टेड इन 1899। हिंदी में अगर आप हो तो सोशल वर्क एक प्रोफेशनल कोर्स के रूप में कहां स्टार्ट हुआ था, या प्रोफेसर के रूप में कहां स्टार्ट हुआ था? दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। प्रोफेशन के रूप में कहां स्टार्ट हुआ था, प्रोफेशनल कोर्स के रूप में कहां स्टार्ट हुआ था? तो शिकागो इज द राइट आंसर। ऑप्शन है जेनेवा, लंदन, शिकागो एंड एम्स्टर्डम। क्लीन एंड क्लियर याद रखिएगा। 15 क्वेश्चन के अराउंड अप्रोक्सीमेटली 15 क्वेश्चन इज कमिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और राउंड फिगर में राउंडेड करके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आप लोग पीवाईक्यू को महत्व नहीं देते हो। आग लग जाएगा पीवाईक्यू अगर पढ़ोगे तो। आपको लगेगा कि मेरी औकात ही नहीं है एग्जाम देने का, मैं गलत पढ़ रहा हूं। पीवाईक्यू पढ़ के तो देखो, वो एक ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, वो मॉक टेस्ट वाली बात नहीं है माय डियर। इसको समझो, मैं बहुत आपको क्लियर वे में समझा रहा हूं। 2 साल का तो करवाई, 2 बार का तो करवा ही चुका हूं। अब डिटेल एक्सप्लेनेशन आइए देखते हैं। प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ सोशल वर्क 1899 में शुरू हुआ। कहां पे भाई? शिकागो यूएसए में। इट वाज द फर्स्ट टाइम when the first training formal training of the social work was started in Chicago School of Civics and Philanthropy, which later became part of University of Chicago. ये आप समझ लो कि यूनिवर्सिटी शिकागो से क्या रिलेशन है, यहां कंप्लीट लिख दिया गया। क्या है भाई? फॉर्मल ट्रेनिंग स्टार्ट की गई थी। ट्रेनिंग क्या होती है आपको मैं बताता हूं। आप पढ़ लोगे ना किताबों से, वो जाकर के डायरेक्टली आप काम नहीं कर पाओगे। आपको डायरेक्टली भाई कम्युनिटी में ले जा करके आपको दिखाना पड़ेगा कि ऐसे काम करते हैं। मैं डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में था, मैंने वहां देखा वो चीज जो मैंने कॉलेज में पढ़ी थी, वो बहुत काम आया। इतने गरीब लोग हैं बिहार में, मैं बिहार जोन में ही था, कि आप सोच भी नहीं सकते। और उनके बीच में जो काम करना है ना, वो आपको बताएगा कि आप क्या हो। आप सोचो। सो इट्स टू इंपॉर्टेंट कि आप सही तरीके से आप ये करो, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दिस मार्क द ट्रांजिशन ऑफ सोशल वर्क फ्रॉम वॉलंटरी चैरिटी वर्क टू रिकॉग्नाइज्ड एकेडमिक प्रोफेशनल डिसिप्लिन। समझ गए आप? ये आपका ट्रांजिशन दिखाएगा कि एकेडमिक प्रोफेशनल डिसिप्लिन से कैसे बदलते हैं, ठीक है? एक चीज याद रखिएगा, ये जो फैक्ट्स है ना, वो फिर से रिपीट करके आ सकते हैं। someone who is paying directly, one student is paying, so please share your name, mobile number, email id and state and wait for the registration। जो लोग डायरेक्टली पे कर रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन के लिए वैसे ही करेंगे। सिंपल प्रोसेस है, आप पे करोगे और मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करोगे जैसे इस स्टूडेंट ने शेयर किया है, ठीक है? और ऐसे ही शेयर कर दोगे मुझे, फिर आपसे मैं लेकर के रजिस्टर कर दूंगा। अदरवाइज एप्लीकेशन पर डायरेक्टली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? 1899 में सोशल वर्क ट्रेनिंग कोर्स 1899 में शुरू हुआ था। फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न प्रोफेशनल सोशल वर्क का प्लेस शिकागो यूएसए में है। शिकागो स्कूल ऑफ सिविक्स एंड फिलैंथ्रोपी। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में क्या है? ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन इन यूएस लेड टू मेनी सोशल प्रॉब्लम्स, पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर, हाउसिंग इशू। आपको ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब ये इन लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया ना, समझिए ये इंडस्ट्री वाले जो हैं, इंडस्ट्री जिन्होंने लगाई है शुरू में, इन्होंने कितना जहर घोला इस सोसाइटी में, आप सोच भी नहीं सकते हो। दुनिया के किसी ना किसी कोने में युद्ध हमेशा होता रहेगा, क्योंकि किसी ना किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को अपने हथियार बेचने हैं, बारूद बेचने हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, वैसी स्थिति आने वाली है इन इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी के द्वारा। तो भाई इसका उपाय क्या है? तो वहां भी ये चीजें शुरू हुई थी।
जो आप यहाँ चाइल्ड लेबर प्रॉब्लम है वहां भी शुरू हुई थी। पॉवर्टी जो यहाँ है, अमीर जो है वो बहुत अमीर बन रहे थे। एंड्रयू कार्नेगी जो स्टील किंग कहे जाते थे वो बहुत अमीर भाई, उनके बाकी लोग बहुत गरीब हैं। जिन्होंने आपने देखा होगा ये हैं हमारे जिन्होंने यूएनओ के जमीन दी है दान, वो पहले बहुत अमीर थे, 1 रुपए, कंजूस तो इतने बड़े थे कि पूछो मत। बहुत दौलत जमा की, फिर उनका दिल खुला है ना, तब जाकर उन्होंने बहुत दान। वॉरेन बफे ये लोग अमीर हैं तो अब दान करते हैं। लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उन्होंने बहुत कार्बन फैलाया है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, ये याद रखिएगा। सेटलमेंट हाउस लाइक हल हाउस फाउंडेड बाय जैनी एडम्स, ये भी पूछा गया, इससे भी मैंने आपको पिछले में दिखाया था। शिकागो वर्ड टू एड्रेस दिस इशू, द मूवमेंट इंस्पायर्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग। अब सोचो, ये चीज आपकी रिवीजन हो गई फ्री में, आपके साथ पढ़ लिया अपने 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन है। अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आता है, इट विल हेल्प यू, करेगा कि नहीं हेल्प, आप खुद बताओ, करेगा ना। फाउंडर इन्फ्लुएंस क्या था? जैनी एडम्स एंड मैरी रिचमंड played a significant role in shaping the early philosophy of social work, combining social reform, community organization and case work। ठीक है, ये है इनका इन्फ्लुएंस। अब आते हैं समाज कार्य को एक पेशे के रूप में 1899 में। देखो हमारे जो आंसर्स होंगे वो दोनों लैंग्वेज में होंगे, बुक भी होगी वो भी दोनों लैंग्वेज में होगी। क्वेश्चन सेकंड नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग, यही चीज हिंदी में है भाई, हिंदी वाले नाराज नहीं होंगे कि सर आप हिंदी में नहीं पढ़ाते हो। मैंने हिंदी में ही शुरुआत की थी अपने जीवन की, बीएचयू फर्स्ट ईयर मैंने हिंदी में ही पढ़ी है, फिर मुझे लगा कि नहीं मुझे इंग्लिश में आना चाहिए। मैं मान के चलता हूं कि अगर 4-5 भाषा आपको आता नहीं, ये स्ट्रॉन्ग चीज है, भाषा कभी विभाजित नहीं करता है। मुझे तेलुगु आती है, आरटी पंडू कहते हैं केला को तेलुगु में, मैंने सीखा है, इसलिए ऐसे नहीं याद हो जाता है, पढ़ा है मैंने। अभी मेरे तेलुगु के प्रोफेसर थे, उनपे किसी ने अटैक करवा दिया था, मतलब वो छीना छोरी वाला कांड था, सुना होगा आपने, पूरे भारत में बड़ी विवाद हुआ था, तो उनसे ही मैंने पढ़ा है। 2 ही प्रोफेसर थे तो वो पढ़ाते थे और बहुत पूजा पाठ करते हैं, सुबह सुबह मतलब 2-3 घंटे पूजा करके तब आते थे, उनकी एक रूटीन थी, आध्यात्मिक आदमी थे। इसलिए भाई गोली वोली चली फिर भी बच गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट रोल ऑफ सोशल वर्कर वर्किंग विथ क्लाइंट टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू हिज हर सोशल डिसफंक्शनिंग? प्लानर, एडवोकेट, फैसिलिटेटर या इनेबलर? सोशल वर्कर का क्या रोल होता है अगर क्लाइंट से एक सॉल्यूशन ढूंढना हो तब? समझिए इसको क्या रोल होता है, बताइए हमें, फटाक से बताइएगा। क्या सोशल वर्कर ये करता है? क्या करता है इसमें से? क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में देखना है, करता तो सब है सोशल वर्कर। एप्रोप्रिएट रोल फॉर सोशल वर्कर, जो क्लाइंट के साथ सॉल्यूशन ढूंढने में मदद करता है। क्लाइंट को कोई सॉल्यूशन है, सपोज दैट मैं बड़ा कंफ्यूज हूं, बड़ा मतलब घर पे हूं मैं और सोच नहीं पा रहा हूं क्या करूं, तो घर पे हो तो क्यों हो भाई, क्या क्या रीजन है कि घर पे आए? या आपको कोई काम करना था, काम नहीं मिला, या फिर आपको निराश हो गए हो, जीवन से निराश क्यों हो गए हो? आप उन लोगों को एग्जाम्पल, सोशल वर्कर क्या करता है, आप उन लोगों को एग्जाम्पल देते हैं, अरे तुम क्यों निराश हो, तो वो तुमसे बड़ा निराश था, वो तुमसे भी बुरी हालत में था, उसके एक हाथ नहीं है। एक एक वीडियो ऐसे हैं, आप लोग फालतू की वीडियो देखते हो यूट्यूब पे, ऐसे वीडियो हैं कि एक हाथ है उसके पास और वो घर की जुड़ाई कर रहा है। जुड़ाई समझते हो आप? मैं दिखा दूंगा आपको, और वो जी रहा है। तुम क्यों निराश हो गए हो बे? तुमको क्या कमी है? तुम तो सारा हाथ पांव सलामत है, तुम दिमाग से विकलांग होने की तैयारी कर रहे हो, क्यों करोगे? अरे जिंदगी खूबसूरत चीज है, वो कहेगा अरे घंटा खूबसूरत चीज है, तो बोलोगे घंटा तो सही है, मैं तुम्हारे लिए खूबसूरत चीज नहीं, क्योंकि तुम खुद उड़न खटोला हो, तुम खुद ही मान के बैठे हो जो चीज है वो नहीं है। उनको दिखाओगे, कुछ भी नहीं दिखाओगे तो ये दिखा दोगे, ये देखो, है ना, भगवान है हमारे, दिखा दोगे उनको कि देखो तुम्हारे लिए ईश्वर अल्लाह कोई भी हो सकता है, देखो उनको, समझो क्या समझा रहे, कंधे पे हाथ रख के समझा रहे, वैसे ही हम तुमको समझा रहे हैं। मानोगे मानोगे, नहीं तुम मरोगे, क्या कर लोगे दूसरे का तुम? अभी तक तो ठीक ही चल रहे थे ना, तो सोचो क्यों ठीक चल रहे थे, और अभी अगर खराब हुआ है तो सोचो कैसे ठीक होगा, खुद सोचो। सोशल वर्कर उनको इतना हवा देगा ना, इतना समझाएगा कि नहीं मन कर रहा है कुछ काम करने का, कुछ मत करो, कुछ मत करो, जब मन करे तभी करो, तभी तुम्हें सही रास्ता आएगा। तो इनेबलर इसको कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इनेबलर। क्वेश्चन हिंदी में है, क्वेश्चन हमने सेंड किया हुआ है, जाके देख सकते हो आप, डिटेल एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। इनेबलर होगा when a social worker works directly with a client who is experiencing social dysfunction। डिसफंक्शन क्या होता है? एडजस्ट, पुअर रिलेशनशिप, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सोशल आइसोलेशन। वो एडजस्ट ही नहीं हो पाएगा। डिसफंक्शन मतलब उस सोसाइटी में कोई से पूछेगा क्या हाल है बेटे, कह रहा है ठीक है जाना तू वो बोलेगा चल निकल, तो वो डिसफंक्शनल हो गया है। ऐसे होता है कि नमस्ते अंकल जी कैसे हो आप, नमस्ते आंटी जी कैसे हो आप, अरे बेटा जरा झोला उठा दो, अरे आंटी जी बस बस आप कहो ना, आपका बेटा हाजिर है। तो इस तरीके से बात चलती है। ऐसे उससे पूछोगे क्या लगेगा भाई, ठीक है जाना निकलना यार, ये चीजें होती हैं। इनेबलर का मतलब है कि इन सब चीजों पे वो काम करेगा। तो उसका यहाँ पे काम क्या होगा कि उसके स्ट्रेंथ को बताएगा, भाई तू मैथ में ठीक था यार,
तेरे पास पैसा नहीं है, चल मैथ्स की ट्यूशन लगवा देता हूँ, चल मैं बताता हूँ ब्यूरो, 1 महीने का पैसा देंगे तुम्हें एडवांस, चल। और तुम्हारे में है यार, तुम तो पहाड़ उठा सकते हो, ये क्या तुम फालतू की चीजों में पढ़ो, मम्मी पापा से झगड़ रहे हो, मम्मी पापा पूजने लायक हैं, झगड़ा वगड़ा मत करो, उनसे क्रिटिकल बहस करो, समझ रहे हो ना। नीच लोगों का काम है झगड़ा उगड़ा करना, उसको थोड़ा धिक्कारेंगे, थोड़ा पुचकारेंगे कि भाई तुम तो 1 नंबर आदमी हो एकदम, मतलब क्या बताएं, मजा आ जाता था, तुम्हारे पापा तारीफ करते रहते थे, तो बोले हाँ पापा मेरी तारीफ करते थे, मेरे मुंह पे तो नहीं करते। अबे गार्जियन किसकी किसके मुंह पे करते हैं, ये होता है इनेबलर। देखिए लाइव जो देख रहे हैं वो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, क्योंकि आपकी भलाई के लिए, मेरी भलाई के लिए नहीं है, ठीक है। मीनिंग ऑफ इनेबलर इन सोशल वर्क, एन इनेबलर हेल्प्स क्लाइंट एक्यूरेट आर्टिकुलेट देयर नीड्स, आइडेंटिफाई देयर प्रॉब्लम्स, वर्क टुवर्ड्स सॉल्यूशन बाय यूटिलाइजिंग देयर ओन कैपेसिटी एंड रिसोर्सेज। ये कहेगा कि अबे तू तो कर ही सकता है, तुझे क्या लग रहा है, दिमाग में से तुम्हें क्या बात आ रहा है जो तुम्हें कुछ करने नहीं दे रहा है। कर मैं यार जाता हूं कुछ करने, 10 मिनट में दिमाग इधर का उधर चला जाता है, तो बोल दो कि इधर का उधर नहीं जाना है, तो दिमाग को रखो वहीं पे, तुम्हारा शरीर जा रहा है, तो पहले दिमाग को कंट्रोल करना शुरू करो। इधर जाए, एक बार लाइन खींच दो कि एक बार इधर गया और हमने रोक लिया, मतलब हम विनर हैं। फिर एक बार लाइन खींचो जब इधर उधर जाने का मन करे, तो जब 5 लाइन देखोगे यार 5 बार दिमाग इधर उधर जा रहा था, हमने रोक लिया, मतलब हम विनर है भाई। तो हेल्प पीपल टू हेल्प देमसेल्फ, सोशल वर्क का मोटो होना चाहिए ये। सोशल वर्कर प्रोफेशनल कभी खुद नहीं करता है, समझ में आ रहा है, वो आपको सारा रास्ता बताएगा। अब डिस्क्रिप्शन समझ लो, प्लानर क्या करेगा, कहीं कोई बाढ़ आ गई, वो प्लानिंग करेगा कि भाई हम बोट से इस तरफ से निकलेंगे, लोगों को आवाज देते निकलेंगे, उनको बैठाएंगे इस बोट पे और लेकर के वहां जमा करेंगे। ये पूरी प्लानिंग, डिजाइनिंग, ऑर्गेनाइजिंग हुई। खाना वो बनाएगा, खाना वो संस्था बनाएगी, कम्युनिटी प्रोग्राम एंड पॉलिसीज के लिए, ठीक है। एडवोकेट रिप्रेजेंट्स द फाइट फॉर क्लाइंट, बहुत बार होता है जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, उसमें केस हुआ, ये हुआ, वो, तो वो वहां एडवोकेसी करना पड़ता है, सारे फैक्ट्स लिख करके कोर्ट में केस करो, वो भी सोशल वर्कर करते हैं। हेल्प्स ग्राउंड, हेल्प्स ग्रुप्स और कम्युनिटीज इंटरैक्ट स्मूथली। इनेबलर हेल्प्स द क्लाइंट रीगेन कॉन्फिडेंस, इंसाइट एंड एबिलिटी टू कोप विथ लाइफ प्रॉब्लम्स। इन हिंदी एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम देख लेते हैं, इस स्थिति में सामाजिक कार्यता की भूमिका जो है इनेबलर की होती है। सामाजिक कार्य के मुख्य सिद्धांत, लोगों की सहायता करें ताकि वो अपनी सहायता कर सकें, इनेबलर में यही होता है। अब तीसरे नंबर पे है नेशनल सोशल वर्क एक्सचेंज विच वाज पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स लेड द मूवमेंट टू एस्टैब्लिश कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था, इसके बारे में जब पढ़िएगा तो इसका राइट आंसर मिलेगा, लेकिन आपको मैंने क्वेश्चन दिखा दिया। अब इसका है NASW। अब सोचो, आपको मैंने ये पूरा सीट दे दिया है, ये पढ़ाया हुआ है लाइन बाय लाइन, नेशनल एसोसिएशन, NAPSP, NASW, ICSW सब पढ़ाया है भाई। आपने पढ़ा ही नहीं होगा वो वीडियो जाइए आई बटन पे देख लीजिए। नेशनल सोशल वर्क एक्सचेंज जो था यूनाइटेड स्टेट में, इसने जब मतलब तूल पकड़ा ना, तो इसने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, इथिक्स, इनको यूनिटी इन सब सोशल वर्कर्स में बनाने के लिए इसने जोर दिया। इसका फायदा ये हुआ कि 1955 में सारे जो वेरियस सोशल वर्क एसोसिएशंस थे वो एक ही सिंगल एंटिटी में बन गया। देखो इंडिया में क्यों नहीं ये सब हुआ, क्योंकि लोगों की डिमांड नहीं दिखती है, और जब डिमांड दिखेगी तो डिमांड दिखाने वाले दिख जाएंगे। जो सोशल वर्क स्टूडेंट हैं वो, उनकी पढ़ाई भी जारी है ना, तो इस तरीके से पढ़ाई जा रही है कि नौकरी खाली ढूंढे। काउंसिल यहां बनाने की मांग करनी चाहिए, इंडिया में काउंसिल हो जाएगा तो आपको मालूम है, जैसे एक एडवोकेट होता है उसका अपना एक ऑफिस होता है, लाइसेंस लेना पड़ता है, तो सोशल वर्कर के लिए हम लोग लेंगे लाइसेंस, तो अपनी एक ओहदा होगी, समझ रहे हो। नहीं भी कुछ करोगे, सोशल वर्कर है, एक बोर्ड लगा दोगे, काउंसलर लिख दोगे कि मेंटल काउंसलिंग करते हैं, ऐसे ही घर बैठे आप काम कर सकते हो। तो ये काउंसलिंग के लिए किसको लड़ना पड़ेगा, जिन्होंने डिग्री की है, लेकिन आप आगे निकलोगे तो सब कहेंगे ज्यादा नेता बन रहा है ना। ये आएगा टाइम, हर चीज का टाइम आता है, हर चीज का टाइम आया है तभी वो बदला है, देखो आप। तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स, फुल नेम नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स, एस्टैब्लिश्ड 1955, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA, purpose to promote high standards of social work practice, enhance the professional growth and development of its members, and advance sound social policies. Major founding organizations merged: American Association of Social Workers, Association for the Study of Community Organization, American Association of Medical Social Worker, American Association of Psychiatric Social Worker, National Association of Social Worker। ये सब हैं, इन सबको एक साथ में मैं पढ़ दिया, बस इन सबको मिला के एक बना दिया गया। इंडिया में अभी भी 75 को है, उनको भी एक बार किया जाएगा। ये सबका हिंदी में यहाँ पे, ठीक है। तो नेशनल सोशल वर्कर्स एक्सचेंज, यही क्वेश्चन है ना आई थिंक। अच्छा, ये रिपीट हो गया लगता है, कोई बात नहीं 1955 में बना था, याद रखिएगा, ये बार बार पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना, इसका अपना एक रोल है। आगे बढ़िए, मेजर फाउंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस को मर्ज किया गया। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ सोशल, सॉरी ये रिपीट हो गया। 4 नंबर पे आते हैं वर्ल्ड सोशल वर्क डे। अच्छा देखो, सोशल
वर्क, डे एंड थीम हमने पिछले 3 सालों के पढ़ा दिए हैं। अब जो बच्चा नहीं देखा होगा उसको क्या करोगे आप बताओ। 3rd ट्यूसडे ऑफ मार्च को मनाया जाता है भाई। और ये घुमा फिरा के हर साल एक क्वेश्चन, मतलब आपका 2 नंबर पक्का। ले आओ स्टाम्प 100 रुपया 50 रुपया का लिख देते हैं उस पर, तब पढ़ोगे। समझदारी दिखाइए आप लोग। जो बैचेज ज्वाइन करने वाले लोग हैं यार, 2, 2,500, 3,000 के आसपास का बैच है। आप एक बार फॉर्म भरते हो, 1,500 रुपया फूंक देते हो। एक बार बैच ज्वाइन करके 6 महीने साल भर पढ़ो। मैं बहुत दिन आपका टाइम नहीं लूंगा, 6 महीने मैं जैसा कहता हूं वैसा करो आप। आ जानते हो, एक मुझे बड़ा अजीब लगा, एक स्टूडेंट है, उनसे बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि सर अभी बारिश वारिश हो गई नहीं सर, फसल खराब हो गया, इस वजह से हम नहीं ले पा रहे हैं आपका बैच। मेरा मतलब हृदय हो गया। हम कहा भाई पैसा तुम्हारे लिए मैटर नहीं करता है, मैं भी किसान का बेटा हूं, मैं खुद के किसान हूं। आपको यकीन नहीं होगा, ऑर्गेनिकली मैं सब्जी उगाता हूं फिर खाता हूं। तो मैंने कहा यार देखो, पैसा बाउंडेशन नहीं आएगा। अगर अपने पढ़ने की ललक है तो आपको हम कूपन भी दे देंगे एक्स्ट्रा, बट कुछ मजबूरियां होनी चाहिए। अगर आपके पास पैसे हैं, कोई पढ़ा रहा है, कोई सर्विस दे रहा है, तो आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई गरीबी में भी है तो उसके भी हम उपाय करेंगे। इतने भी वो कहा जाता है ना कि स्वार्थी नहीं हूं मैं, ठीक है। तो ये आप कर लो। 3rd ट्यूसडे ऑफ मार्च को मनाते हैं। ये वीडियो देख लेना आप। अब ये किसने डिसाइड किया था, ठीक है। इट वॉज ऑफिशियली ऑर्गेनाइज्ड बाई इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्कर्स, ठीक है, इन कोलैबोरेशन विथ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल्स ऑफ सोशल वर्कर, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ सोशल वर्कर। अब ये तीनों की स्थापना मैंने बताई है, एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था। अब इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्कर 1983, 3rd ट्यूसडे ऑफ मार्च एवरी ईयर, to highlight the achievement and contribution of social workers, to advocate for social justice, human rights, sustainable community development। इन सब के लिए ये सब इसका जो ग्लोबल सॉलिडारिटी, को बिल्डिंग न्यू इको सोशल वर्ल्ड, जो इंडस्ट्रियलिस्ट ने खराब किया है उसको सुधारने की कोशिश। 5वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हु कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स इपीस्टोन डिस्कोर्स थियरी, इपस्टीम और डिस्कोर्स थियरी? इवान पावलोव, माइकल फकाल्ट, फकाओ भी कहते हैं इसे, फकाओ, ठीक है, माइकल फकाओ। एक्चुअली ये क्या होता है फकाओ, देखो ऐसे फकाओ है ना, ये क्या होता है माइकल फकाल्ट, हम लोग कहते हैं ना, फ्रेंच नाम है ये सब। तो फ्रेंच में, स्पेनिश में जाओगे तो ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो एरॉन बेक, अब आपको सर आपको कैसे मालूम है? मेरे दोस्त थे जो फ्रेंच करते थे, तो वो बोलते थे कि वहां अधिकतर ऐसे इस्तेमाल होता है वर्ड्स। तो माइकल फुको, ठीक है, कुछ लोग फुको कहेंगे, कुछ फकाओ कहेंगे, कुछ फकाऊ कहेंगे, जो कह लो आप, मतलब है समझने से। माइकल फकाल्ट वाज अ फ्रेंच फिलोसोफर, हिस्टोरियन एंड सोशल थियरिस्ट who made significant contributions to understanding the episteme and discourse theory. His work explored how knowledge, power, language interact to shape human understanding and social institutions. Concept of episteme. The term episteme refers to underlying framework of knowledge that defines how people in a particular era understand truth and reality. Foucault used this concept in his famous work, The Order of Things. He explained that each historical period has its own system of thought, episteme, that governs what counts as knowledge. In the classical age, knowledge was based on order and representation, while in the modern age it is based on life, labor and language. Discourse theory. Foucault discourse theory emphasized that language is not just communication but a means of power and control. इन्होंने ये सब थियरी दिया था, इन सब की मीनिंग मैं पढ़ रहा हूँ, इसको समझना होगा तो वो तो हम लोग समझ ही रहे हैं। तो क्लियर कट समझिएगा कि डिस्कोर्स मतलब होता है एक्चुअली भाषण, ठीक है ना। अब आपको मैं बताता हूँ कि लैंग्वेज किसी जगह, लैंग्वेज आपने सुना होगा ना, बांग्लादेशी, किसी मुसलमान की सबसे ज्यादा मुस्लिमों की हत्या अगर करवाई है तो मुस्लिमों ने ही करवाई है, पाकिस्तानियों ने बंगाली मुसलमानों की करवाई थी। 20 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे, बच्चे छोटे छोटे। डिस्कोर्स डिटरमाइंस व्हाट कैन बी सेड, हु कैन स्पीक एंड हाउ ट्रूथ इज डिफाइंड इन सोसाइटी। हिज की बुक्स ऑन दिस आर द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ये पूछा जाएगा आपसे। डिसिप्लिन एंड पनिश, अब सोचो ये जो होशियार बंदा होगा ये लिख लेगा, ये किसकी किताब है? माइकल फौकॉल्ट की। हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, ये पूछा भी गया है, लास्ट वाला, आई थिंक ये बीच वाला भी नहीं, ये ऊपर वाला पूछा गया, ये शायद मुझे अभी तक नहीं दिखा है, दिखेगा, पूछा ही गया होगा। अब जो लोग होशियार होंगे ये बुक को नोट कर लेंगे तीनों। कितनी खतरनाक किताबें इसने लिखी हैं, आग लगा देगी आप पढ़ लोगे दिमाग में तो। कंपैरिजन विथ टू थिंकर्स, अब किसने क्या लिखा है ये भी हमने यहां कर दिया है। इवान पावलोव, क्लासिकल कंडीशनिंग। एरॉन बेक, कॉग्निटिव थियरी। वीएफ स्किनर, ऑपरेंट कंडीशनिंग। माइकल फौकॉल्ट, फिलॉसफी एंड सोशियोलॉजी।
समझो। अब इनका क्या है तो आप जानते हो पहले से, नया नहीं बताना है। अब भाई हिंदी वाले बच्चे देख लो यहां पे, अगला हमने आपको वहीं से कॉपी करके रखा है, यानी कि क्वेश्चन पेपर से ही। द प्रोसेस थ्रू विच इरेशनल एलिमेंट्स कैरिड ओवर फ्रॉम अदर रिलेशनशिप डिस्प्लेस्ड अपॉन द थेरेपिस्ट। ये होता है कि जब हम जाएंगे किसी को, अपना थेरेपिस्ट को अपना कहानी सुनाते हैं, तो सबसे पहले हमारा इमोशन ना उस पर ट्रांसफर होना शुरू होता है। समझिएगा इसको, ट्रांसफरेंस, सेंटर ट्रांसफरेंस, फियर या रिग्रेशन, ऑप्शन इतना ही है। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से अन्य संबंधों से जनित अतार्किक तत्वों का प्रभाव चिकित्सक के ऊपर हम ट्रांसफर करते हैं उसको, ठीक है, तो इसको ट्रांसफरेंस कहते हैं। लेकिन वो बात करते करते वो अगर उधर से ट्रांसफर करने लगे तो उसे काउंटर ट्रांसफरेंट कहेंगे, ठीक है। तो प्रोसेस थ्रू विच इरेशनल एलिमेंट्स, अब मान लो कि वो गए हुए बहुत रोने लगा, बहुत परेशान किया, वो क्या बताऊं मैं इमोशन के साथ बता रहा हूं आपको। तो डॉक्टर कहेगा यार बाप रे कितनी दिक्कत है इसको, तो मेरी वाली स्थिति है और ये तो आपका भी माहौल खराब कर दे, डॉक्टर का भी खराब कर दे। तो ये सब चीजें, एटीट्यूड एंड डिजायर्स ओरिजिनली लिंक्ड विद सिग्निफिकेंस इन देयर पास्ट लाइक पेरेंट्स ऑन टू द थेरेपिस्ट। The analysis of institutions takes the form of identifying its positive role in the social system is called functionalism. Functionalism क्या कहता है, ये ध्यान रखिएगा। Functionalism कहता है कि आप किस तरह से फंक्शन कर रहे हो, सीधा याद रखिएगा। Detailed explanation English, functionalism is sociological theory that views society as a system of interrelated parts, each serving an important functions to maintain stability and order. When we study an institution like family, religion or education to find out positive role maintaining social system, we are using functional approach. ठीक है, ये चीजें हैं, जैसे हम फंक्शन करेंगे उसका प्रभाव हमें दिखेगा। अब ये चीज हिंदी में भी हमने लिख दिया भाई, आप देख लो क्वेश्चन नंबर 8 या 58 देख लो। डैश रेफर्स टू रिवर्टिंग टू लेस मैच्योर बिहेवियर दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्लियर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। क्या कहेंगे, अगर आप 10 साल के हो और आप बिहेवियर 6 साल वाले बच्चे का है तो उसे क्या कहेंगे, रिग्रेशन कहेंगे, पीछे जा रहा है वो। 10 साल वाले बच्चे हो और आपको चैलेंज किया जाता है गेम में तो आप जाओगे, आप सोचोगे नहीं हम बैठ के खाएंगे बस, हमको बस स्वाद से मतलब है, तो वो आपका रिग्रेशन है, ठीक है। Regression is a defense mechanism in psychology where individual reverts to earlier less mature behaviors in response to stress or anxiety. It is a way temporarily skimming from current conflicts by adopting childlike situations, reactions or habits. An adult throwing tantrums like a child when frustrated. अगर वो फ्रस्ट्रेट हो गया, लगेगा इधर उधर रह नहीं खाएंगे, नहीं हो ये कर दो वो कर दो। बड़े होने पे भी लोग अंगूठा चूसते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ईमानदारी से, मैं 2-4 साल पहले तक ये नेल्स खा जाता था तो इस वजह से ये चीज़ होती है। टेंशन में आ जाएगा तो नेल्स खाने लगे, ये सब होता था। लेकिन ये मेरा रिग्रेशन नहीं दिखाता है, बट वो होता है ना कि हैबिट बन जाता था। ये एंजाइटी में थोड़ा बहुत आया तो आदमी, या मुझे पता नहीं चलता मैंने नाखून कब खा लिया। आप लोगों में भी होता हुआ, कितने लोग ऐसे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रिग्रेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, इंग्लिश वर्जन क्वेश्चन और हिंदी अलग हमने रखा है। द फर्स्ट स्टेज ऑफ द केस वर्क प्रोसेस इन ऑल प्रॉब्लम सॉल्विंग इज टू असर्टेन एंड क्लैरिफाई द, तो इसको कहते हैं फैक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम स्टेज। फैक्ट क्या क्या होता है जैसे किसी का साइकोथेरेपी कर रहा है, भाई आपको नींद कब नहीं आती है, तो कहेगा सर लगभग अगर मुझे देर हो गई 12 बजे के बाद मुझे नींद नहीं आती है, ठीक है। फिर आप उसके बाद कहोगे कि अच्छा आपको नींद नहीं आती है तो आप क्या करते हो, ठीक है सर मैं कुछ खाता हूँ, अच्छा रात में खाते हो आप, ठीक है। तो ये सब फैक्ट्स है, कितनी बार खाते हो, कितनी बार, ये सारी चीज़ें, नाइट में आपका रूटीन क्या होता है, ये फैक्ट्स हैं। कितने दिनों से हो रहा है ये, घर में और किसी को था ये, या घर में सब लोग जगह ही रहते हैं रात में। हॉस्टल में जाओगे तो हमेशा 24 घंटा कोई ना कोई जगह ही रहता है। मैं हॉस्टल रहा हूँ 5 साल 7 साल रहा हूँ, वहाँ कोई ना कोई कभी ना कभी जगह ही रहेगा। In social casework, the first stage is a study or social investigation. At this stage, the caseworker tries to ascertain and clarify the facts of the problem, meaning to understand what the problem really is, who is involved, what causes it, and how it affects the client's life. है ना? It is like diagnosing before treatment. Without understanding the facts, effective help cannot be given. ये याद रखिएगा। तो फैक्ट भाई बहुत जरूरी है सोशल इन्वेस्टिगेशन के लिए, कि क्या हुआ, कैसे आपको ये दिक्कत आ गई, कैसे प्रॉब्लम शुरू हो रही है, सब जो भी आप जानते हो बताओ। If a student faces failure in school, the caseworker first studies home situation, school performance, emotional condition, relationship environment. ये सब आपको environment देखेगा तभी वो बता पाएगा। तो facts of the problem उसको चाहिए ही, हुआ क्या था उसके साथ भाई exactly. The historical change from tradition to rationality as the dominant mode of human thought. यहाँ देख लो, यहाँ हिंदी वाले बच्चे
ये किसकी लाइन है भाई? तो ये मैक्स वेबर की लाइन है, रैशनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी, रैशनल होना मैक्स वेबर ने सिखाया। ब्यूरोक्रेसी के बारे में भी बहुत कुछ लिखा, बहुत चीजों पे इन्होंने लिखा है। द आइडिया ऑफ रैशनलाइजेशन एज हिस्टोरिकल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रेडिशन टू मॉडर्न रैशनल थॉट वाज प्रपोज्ड बाय मैक्स वेबर, ए जर्मन सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है। According to Weber, society evolved from traditional modes of thinking based on custom, belief, value to modern rational system। यही होता है, लॉजिक आएगा, इफिशियंसी आएगा, ब्यूरोक्रेसी आएगा। जैसे पहले बहुत सारी मान्यताएं थी सभी धर्मों में, धीरे धीरे खत्म हो गई। सभी धर्मों में है, पहले बहुत गंदे रहते थे लोग, सभी धर्मों में कुछ भी हो रहा है, कुछ भी करते थे, तो सब लोग अब ठीक हुए, धीरे धीरे साफ रहने लगे हैं, अच्छे चमकने लगे हैं, दिखने लगे हैं। रेशनलाइजेशन बाई मैक्स वेबर। तो ट्रेडिशनल, इमोशनल और रिलीजियस थिंकिंग को धीरे धीरे लॉजिकल में बदलते हैं। ये एक भी करता है। जैसे हम बचपन में थे, सोचते थे कि ये काम करने चलते हैं, आज सोचते हैं काहे जाएंगे भाई, सोचे उसको, वी वाई। मैक्स वेबर ऑन रेशनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज द स्टाइल ऑफ लीडरशिप इन विच द पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग बाय द ग्रुप मेंबर इज हाई एंड लीडर्स पार्टिसिपेशन इज लो। तो ये लेसेस फेयर होता है। लेसेस फेयर जब भी लागू होगा यूरोप में, जैसे आप बिजनेस में ये कहा जाता है लेसेस फेयर रहेगा तो सरकार उसमें कुछ नहीं करेगी 3-5। अमेरिकन गवर्नमेंट अभी 100% पॉलिसी वो लगा दिया था, है ना, टैरिफ। तो लेसेस फेयर थोड़ी हुआ, वो तो टैरिफ लगा दे रहा है, अपना सामान बेच रहा है, हमको कह रहा है कि टैरिफ लगा देंगे, तो हम लोग भी उस पर 65% लगाए थे, क्योंकि हम लोग को डील करना था। डील करना होता था ऐसे ही करता है, दबाव दिया जाता है। ठीक है। अगला, लाइसेंस फेयर लीडरशिप का यही मतलब है। इज द लीडरशिप स्टाइल वेयर लीडर्स गिव फुल फ्रीडम टू द ग्रुप मेंबर्स टू मेक डिसीजंस। ठीक है ना। द क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप प्रोसेस इन 4 कैटेगरी, नेमली बेसिक, स्ट्रक्चरल, लोकोमोटिव एंड मोलार। ये किसने दिया था? ये डगलस का है। आप इसको पढ़ोगे, लाइसेंस फेयर वाला डिटेल हमने दिया है, ये सब मिलेगा आपको। देखो 200-250 रुपए 300 रुपए की बात है, अगर आप ये सारा कुछ ले लेते हो, क्योंकि टीम ने हेल्प किया है, बनाया है, तो ये थोड़ा सा मैंने मॉनिटरी रखा है। और इससे 2 चीजें होती है, सीरियस स्टूडेंट रहेगा, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको बुक खरीदने के पैसे नहीं होगा, बुक वो दे देगा, लेकिन मैंने हैंड रिटर्न अपने से बनाया है, ये सारी चीजें बनवाया है, लोगों को गाइड किया कि भाई यहाँ ये ठीक करो, नहीं ये बेकार लग रहा है, तो आपको ये फर्क दिखेगा। तो ये डगलस का है। डगलस ने क्या कॉन्सेप्ट दिया है उसका हमने डिटेल यहाँ एनालिसिस दे दिया है। बेसिक प्रोसेस, स्ट्रक्चरल, लोकोमोटिव, मोलर प्रोसेस, ये सब कुछ है इसमें। ये किसका है ये भी बताया है, ग्रुप कैसे फंक्शन करता है इसके बारे में। ठीक है। बेसिक, स्ट्रक्चरल, लोकोमोटिव, मोलर, डिटेल करूंगा बहुत बड़ा हो जाएगा, हिंदी वाले देख लो भाई। चलो एक हिंदी वर्जन यहां आ गया। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एज ए मैक्रो मेथड डज नॉट रेफर टू, मैक्रो मेथड में क्या रेफर नहीं किया जाता है? अ फील्ड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। Community organization is one of the macro methods of social work along with social action and social policy. It focuses on mobilizing people and developing community resources to meet common needs, solved share problems through collective effort, sorry। ठीक है ना। तो ये इन्होंने कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कहा है। पीपल्स पार्टिसिपेशन, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग एजेंसीज, लीडरशिप डेवलपमेंट। ठीक है। फाइनल आंसर फील्ड फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। पढ़ लिया क्वेश्चन आपने, अभी तो बना रहे हो कुछ कुछ। फिर 64 नंबर, लग रहा है 20 पे ही एंड करना पड़ेगा हमें, नहीं बहुत लंबा हो गया ये। 64 नंबर, द रोल ऑफ इनेबलर इन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। इनेबलर क्या क्या करता है? इनेबल का हमने आई थिंक डिस्कशन कर दिया है, हिंदी में भी है, तो आप देख लो। इसका राइट आंसर लिखा हुआ है, 4 नंबर है, लेकिन पढ़ लो आप, वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन को आंसर करो। विस्तृत व्याख्या भी है। इनेबलर मतलब भाई आपको जगाना, सीधा याद रखो। देखो ये छोटी छोटी चीजों से पूछ रहा है, कैसे आप समझो इस चीज को, है ना। लोगों को अपनी समस्या समझाने में, विश्लेषण करने में हेल्प करना, कि आपके पास एग्जैक्टली है क्या। जैसे आपका एक दोस्त मिलेगा, आपको समझा देगा कि अरे तुम्हारा मेन दुश्मन ये नहीं वो है, और दुश्मन वो है तो उसको कैसे सलटना है, वो सब समझा देगा वो। क्वेश्चन नंबर 65, सोशल एक्शन इज ब्रॉडली कंसिडर्ड एज वायलेंट एक्शन, प्यूनिटिव एक्शन, कंसर्टेड एक्शन, डिस्ट्रक्टिव एक्शन। क्या होगा भाई? तो कंसर्टेड एक्शन होता है, डिस्ट्रक्टिव, वायलेंस, ये सब सोशल वर्क नहीं सिखाएगा आपको, संयुक्त क्रिया होगा, सब मिला जुला के होगा। ठीक है ना। सोशल एक्शन को याद रखिएगा, ये सारा कुछ यहाँ पे है। इट्स नॉट वायलेंट और प्यूनिटिव बट कंस्ट्रक्टिव, रिफॉर्म ओरिएंटेड। ठीक है। 66, वन थिंग,
कंसेंटाइजेशन अप्रोच इन सोशल एक्शन, हमने पढ़ा दिया है, जस्ट पढ़ाया है ये। इसमें क्या होगा, प्रोवाइडिंग सर्विसेज, प्रैक्टिस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मासेज, अंडरटेकिंग रिसर्च स्टडीज और प्रैक्टिस, ये भी हमने पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। प्रैक्टिस होता क्या भाई देख लो, कंसेंटाइजेशन वाज डेवलप्ड बाय पॉलो फ्रायरी, अ ब्राजीलियन एजुकेटर फिलोसोफर, इन हिज बुक पेडागोजी ऑफ ऑपरेस्ट इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग क्रिटिकल अवेयरनेस ऑफ वन सोशल रियलिटी थ्रू रिफ्लेक्शन एंड एक्शन। सोशल एक्शन में प्रैक्टिस में रिफ्लेक्शन और एक्शन जब मिल जाएंगे तो उसको प्रैक्टिस कहते हैं। रिफ्लेक्शन यानी आपको पता चला कि ये चीज गलत हो रहा है और आपने एक्शन ले लिया, उसकी चिट्ठी लिख दी। या आपको लग रहा है कि नाले में ये लोग खुला छोड़ रहे हैं, उसमें डेंगू मच्छर हो रहा है, डेंगू से हजारों लोग बीमार पड़ रहे हैं, बीमारों को मर रहे हैं, तो ये सब शुरू हो रहा है इस नाले से। तो आपने क्या किया, चिट्ठी लिख दिया, पीडब्ल्यूडी खराब काम किया है, इसको फाइन किया जाए, तो 10 लाख उसको फाइन हो गया। लगा देता तो नहीं होता, तो उसका दिमाग ठिकाने रहेगा, सब जगह नाला ढक देगा वो। इट इज नॉन वायलेंट एजुकेशनल एंड अवेयरनेस बेस्ड अप्रोच। व्हेन सोशल वर्कर एजुकेट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी अबाउट देयर राइट्स, encourage them to act for social justice, that is conscientization through चेतना जगाना। पॉलो फ्रायरी का पूरा मैं शॉर्ट लॉन्ग दोनों बताया हूं, इनका काम ही था चेतना जगाना। इन्होंने काम नहीं, मतलब इन्होंने काम किया है। अगला है, डू यू गेट अलॉन्ग विथ योर पेरेंट्स, द क्वेश्चन इज एग्जाम्पल ऑफ, क्या आपके माता पिता के साथ संबंध मधुर हैं। बेटों का बाप के साथ नहीं होता है और बेटियों का माँ के साथ जनरली हो जाता है, लेकिन बेटों का बाप के साथ मधुर संबंध नहीं होगा हर का। तो ये क्या होगा, डबल बैरियल होगा। वैल्यू एडेड प्रश्न है कि संबंध अच्छे हैं तो बोलेंगे हाँ संबंध अच्छे हैं, कभी कभी कुछ जेन्युइन से क्वेश्चन पे बहस हो जाती है। माता बेटों की ब्लाइंड सपोर्टर होती है, मानते हो आप लोग। वैल्यू लोडेड क्वेश्चन क्या होते हैं, ये सब हमने यहां लिखा हुआ है। इसमें वैल्यू लोडेड होता है, वैल्यू होता है इसमें, ठीक है। सभी तरह के हमने इसमें दे दिए हैं, डिडक्टिव लॉजिक किस तरीके के क्वेश्चन होता है। तो ये जब हम पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन से, अभी तक इतना ही रहने देंगे। अगले इसके पार्ट में अगर आप आओगे, आप लोग जल्द बताओ कि कब आना है, पूरा डिटेल में और भी करेंगे, और लाइव सेशन में रहूं तो आप रहिए जरूर। थैंक यू सो मच।